शुद्ध अशोक मोर के धरती एकर शान निराला बा। ये माटी में जन्मी सीता एकर महिमा न्यारा बा। धोती कुर्ता पहनावा है, कांधे पे गमछा सोभेला। होली दिवाली छठ और तीज सबके मन से मनावेला। निर्गुण पूर्वी कजरी चैती गावे ई संसार। मधुबनी के चित्रकला से पाई के गंगा गंडक कोसी की बहती अमृत जलधार। ये है दरभंगा। दरभंगा को मिथिला की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, खान पान, कला, साहित्य दर्शन और ज्योतिष ने इसे अलग पहचान दी है। शुरू हुई मेरी तलाश दरभंगा के मुख्य किले के लिए और मैं किले की चारदीवारी का चक्कर लगा रहा हूँ। भाई साहब जी बताइए। थोड़ा जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं किला घूमने आया था दरभंगा महाराज का, लेकिन यहाँ पर मुझे कॉलेज दिखाई दिया जब मैं एंट्री ले रहा था। तो ये क्या है? ये मतलब किला है या कॉलेज है? देखिए वहाँ जतक खड़ा छे बेशक किले छे। अभी की पहले किला चले, अब विश्वविद्यालय बन गए। यह वो किला छे जकरा अहाँ तलाश करे छियै। किला विश्वविद्यालय कब की बात है ये? जब राजतंत्र खत्म भए गेलै ओहिके बाद विश्वविद्यालय के एकरा अधिग्रहण कए लेल गेलै विश्वविद्यालय के द्वारा। अच्छा, ये महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह है ना? जी जी जी। इनके वंशज जो हैं उनका क्या पढ़ाई की तरफ काफी रुझान रहा था क्या? जी जी बेशक इनकर पूरा वंशज के पढ़ाई के प्रति हमेशा रुझान रहे है। अहाँ जब तक खड़ा छे तो एक और बड़ा इतिहास है। यह विश्व में एक एहन परिसर है जहाँ 2 विश्वविद्यालय एक ही साथ है। मुझे थोड़ा ये किला परिसर घुमाएंगे क्या? जी बेशक अहाँ जब तक हवे तो हम चलो वहाँ के सहयोग करब। प्लीज एकदम चलो। कितना पुराना है ये किला वैसे? ये कम से कम 200 वर्ष पुराना है। 200 साल। ये झूमर क्या है? झूमर मतलब महाराजाओं में कहा जाता है। ये जो आप झूमर देख रहे हैं, कहा जाता है कि दरभंगा राजा के समय में यहाँ करोड़ों रुपए का झूमर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ दूसरा झूमर लगा दिया गया है। और ये बिल्डिंग क्या थी? उस समय इसके बारे वो स्थान है जहाँ दरभंगा महाराज ने नाट्यशाला बनवाई थी और वो यहाँ अपने मनोरंजन के लिए आया करते थे। आम धारणा है यहाँ की, जो यहाँ के जो दरभंगा महाराज थे, जब 1971 में युद्ध हुआ था तो उन्होंने चीन को 60 टन सोना से मदद किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत उदार थे। भवनों की बात की जाए तो आलीशान बंगले इनके विश्व में हर एक जगह मिलते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो अद्वितीय है। पूरा परिसर आप देख ही रहे हैं। ये कितने जगह में फैला हुआ है? ये 108 एकड़ की पूरी भूमि। 108 एकड़? वैसे ये क्या है? ये जो छोटी चीज ये दिखाई दे रही है पुल जैसी कुछ ऐसी? मतलब दरभंगा महाराज का ये कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने जितना भी भवन बनवाया था वो अद्वितीय माना जाता था, आज भी माना जाता है। और मतलब आम आदमी उन्हें देख न पाए, क्योंकि महाराजाओं की एक अलग हैसियत होती थी, एक अलग समाज में एक प्रतिष्ठा होता था, जिसको मतलब अंकित करते हुए उन्होंने एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया था जिससे केवल वही जा सके, आम आदमी उन्हें देख भी ना पाए और वो समझ भी ना पाए जो अंदर से ही महाराजा इस भवन से उस भवन में जा पा रहे हैं। इतिहास और आधुनिकता का संगम मुझे यहाँ दरभंगा में देखने को मिल रहा है। ग्रेट।
अब हम पहले विश्वविद्यालय से तो निकल चुके हैं, अब दूसरे विश्वविद्यालय के परिसर में हम अब प्रवेश कर रहे हैं। राजकिला परिसर में जो 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी हमने चर्चा कर ली है, दूसरा है ये ललित नारायण विश्वविद्यालय जो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के नाम पे बनी है। आइए चलते हैं इसके छत पे और देखते हैं यहाँ का एक और अद्भुत नज़ारा। चले यही है दरभंगा महाराज का किला। दरभंगा महाराज का जो ये पूरा परिसर है, आप ऊपर से देख सकते हैं कितना बड़ा है और भव्य है। मतलब जिस समय में ये बना होगा उस समय में ये कैसा दिखता होगा और लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे, ये आप अभी अनुमान लगा सकते हैं। जब अभी देख के आम लोग इससे आशंकित हो जाते हैं, जो ऐसा भव्य मकान उस वक्त में बना है। इन गुंबदों को देख के आप एहसास कर सकते हैं लोगों में और आम नागरिकों में यहाँ क्या उत्साह होगा। वाकई कितना भव्य है। जिस गौरव में इतिहास के विषय में हम लोग यहाँ जानने आए हैं, उसमें से एक है दरभंगा महाराज का ये मुख्य द्वार। अमेजिंग। अरे इन महलों के बीच में वो सफेद रंग का बना क्या है? It's looking really very different। है क्या वो? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दरभंगा महाराज का विश्वास देवताओं पर अधिक था और यहाँ उन्होंने इंद्र मंदिर बनवाया जो कि उत्तर भारत में और कहीं नहीं है। जब यहाँ पूजा होती थी, दरभंगा के लोगों को भी यहाँ आने की अनुमति होती थी। या सिंगल मंदिर है जहाँ इंद्र की पूजा हुआ करती थी विधिवत। दरभंगा रामायण से लेकर आज तक न जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। देखें, दरभंगा महाराज के जो मूर्ति बा, वो जमाने में इटली से बन के आयल रहे। का बात बा। ये चौरंगी चौक है। यहाँ राजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा है
कहा जाता है कि जब दरभंगा महाराज विदेश जाते थे तो वहाँ की इमारतों से प्रेरित होकर आते थे और अपने राज्य में वैसी ही इमारतों को देखना चाहते थे। इसका प्रमाण इस चौक पर देखने को मिलता है। दरभंगा महाराज अपने जीवन काल में इतनी दर्शनीय इमारतों का निर्माण करवाया था। ये कौन सी जगह है? ये यूरोपियन गेस्ट हाउस कहा जाता है वर्तमान में। इससे पहले ये महाराजा का आराम गाह था। और एक कहावत जो मिथिलांचल में प्रचलित थी, पग पग पोखर माछ मकान, यही थिक मिथिला के शान वाली बात है यहाँ। मतलब महाराजा जहाँ भी रहा करते थे तालाबों से और माछ से उनका बड़ा ही स्नेह है। यहाँ 11,000 पोखर हैं जो कि दरभंगा महाराज ने बनवाए थे। प्रस्थान करे चलो चलो। इंडोर दरभंगा किले के मुख्य द्वार की अहमियत 10 की 10 है। द्वार पर मछली मिथिला की पहचान है, जो दरभंगा राज का चिन्ह है। ये है चंद्रधारी संग्रहालय। संग्रहालय चलिए। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा भारत के प्रमुख संग्रहालयों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस संग्रहालय में मिथिला के क्षेत्रीय परिधानों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। 100 साल पहले की याचनी रखी हुई है। जिस जमाने में इतना कलरफुल और वो भी हाथ की कारीगरी होगी। राजस्थानी औरतों का वस्त्र, वो भी 20वीं सदी की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस संग्रहालय में सिर्फ मिथिलांचल के वस्त्र का ही संग्रह नहीं है, पूरे राज्यों का वस्त्र का भी संग्रह दिखता है। आइए आगे देखते हैं। इनमें प्रमुख हैं कश्मीरी शाल, ये कश्मीरी शॉल है, बनारसी साड़ियाँ जिन्हें सोने और चांदी के तार से बुना गया है। संग्रहालय में 11 प्रदर्शन दीर्घाएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरावशेष एवं कलात्मक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। सीख की लकड़ी से बनाया हुआ है ये ताजमहल। यह है थीमेटिक पार्क। थीमेटिक पार्क में मिथिला के सांस्कृतिक सभ्यता को समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ हर चीज डिटेल वे में लिखी हुई है। मिथिला के जो प्रथम शासक थे राजा नान्यदेव, उनके राज दरबार का ये चित्रण है कि राजा कामेश्वर ठाकुर फिरोज शाह तुगलक से राज सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। ये मोइनुअर वंश यानी कि आज से 600 साल पहले की बात है। उसके सबसे लोकप्रिय राजा शिव सिंह हुआ करते थे। अहिल्या न्याय एवं दर्शन के मर्मज्ञ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी थी। किवंदती के शापग्रस्त होने के कारण अहिल्या पाषाण हो गई। वशिष्ठ मुनि एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया। ब्रह्म ज्ञानी मैत्रेयी, महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मैत्रेयी ज्ञान से परिपूर्ण नारी थी। इनका अधिकांश समय साधना में व्यतीत हुआ।
ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव खुद सेवक उगना का रूप धारण करके विद्यापति जी का सेवा करने पहुंचे थे। सौराठ सभा अपने आप में बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़के वाले अपने लड़कों की योग्यता के साथ में खड़े रहते हैं, लड़की वाले आते हैं, उनका चयन करते हैं शादी के लिए और फिर शादियां तय होती हैं। झिझिया मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से 2 अवसरों, शारदीय नवरात्र और पवस ऋतु में किया जाता है। झरनी नृत्य झरनी मिथिलांचल का शोक प्रधान नृत्य है। इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है। जट जटिन नृत्य मिथिलांचल की महिला प्रधान नृत्य नाटिका है। सीता जन्म का दृश्य प्रचलित कथा के अनुसार अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य के परामर्श पर राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने के क्रम में पृथ्वी के गर्भ से सीता जी उत्पन्न हुई थी। हिंदी एवं संस्कृत साहित्य में इन्हें कर्तव्य परायण आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। कमतौल स्टेशन के समीप गिरजा स्थान तथा सीतामढ़ी स्थित पुनौरा में इनके जन्म से जुड़े पौराणिक स्थल आज भी लोकप्रिय हैं। ये है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की स्थापना वर्ष 1979 ईस्वी में दरभंगा राज्य से प्राप्त कलाकृतियों से की गई थी। चांदी निर्मित कलाकृतियों में शाही कुर्सी, पालकी आदि संग्रहालय के दरगाह में देखे जा सकते हैं। चांदी निर्मित कला में सबसे महत्वपूर्ण है दरभंगा महाराज का राज सिंहासन। राज सिंहासन पर सोने के रंग का पानी चढ़ाया गया है। दिस इज द रॉयल थ्रोन ऑफ रामेश्वर सिंह जी। दरभंगा के महाराजा थे, उनका सिंहासन है, राज सिंहासन। ये पूरा चांदी से बना हुआ है और बहुत पुराना है। राज सिंहासन के अलंकृत छत्र का सौंदर्य देखने बनता है। संग्रहालय में संकलित कलाकृतियों में हाथी दांत की कलाकृतियां, धातु निर्मित कलाकृतियां, संगमरमर एवं पाषाण निर्मित कला प्रदर्श, काष्ठ निर्मित प्रदर्श तथा दरभंगा महाराजा का राज सिंहासन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये महाराजा रामेश्वर सिंह जी की कुर्सी है। संग्रहालय में हाथी दांत दीर्घा में हाथी दांत का पलंग, हाथी दांत का पौधा, हाथी दांत का सोफा सेट, शाही कुर्सी आदि कलात्मक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित करती है। संग्रहालय में प्रदर्शित हाथी दांत की अधिकांश कलाकृतियां मुर्शिदाबाद के कलाकारों द्वारा निर्मित है। पाषाण निर्मित कलाकृतियों में काले पत्थर से निर्मित गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध है। दरभंगा ही बिहार का एक ऐसा नगर है जहाँ एक ही परिसर में 2 विश्वविद्यालय और 2 संग्रहालय स्थित हैं। भैया आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको इस ऊपर खबर वाले सड़क में यहाँ ले आया। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ये बाइक है ना, डिस्कवर 150 सीसी, इसके शॉक तो इतने अच्छे हैं, जर्नी का पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम पहुंच गए हैं अहिल्या स्थान। यही वो स्थान है जहां श्री राम जब आए थे मां अहिल्या शराब मुक्त हुई थी। चलिए देखते हैं। ये अहिल्या स्थान है। अहिल्या स्थान और इसकी कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। इस जगह पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से गुस्सा होकर उन्हें शाप दिया था और वो पत्थर की बन गई थी। कई वर्षों तक वह पत्थर के रूप में ही पड़ी रही, लेकिन जब भगवान राम यहाँ से गुजरे और उनके पैर पत्थर से लगे तो वापस जीवित हो उठी। यहाँ उनका भगवान राम के द्वारा उद्धार हुआ। इस पवित्र स्थान को मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। ये मैं माँ को दिखाऊंगा। देखो माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मंदिर से सटा हुआ एक तालाब है जिसे अहिल्या कुंड कहा जाता है। इस मंदिर की एक खास बात मैंने देखी कि यहाँ प्रसाद में बैंगन चढ़ाया जाता है। अहिल्या स्थान के बारे में मेरी जानकारी और बढ़ी
जब वहाँ के पुजारी से मेरी बात हुई, सतयुग में अपने पति द्वारा श्रापित होके पत्थर बन गई थी और त्रेता में भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र छोटे भाई लखनलाल जी के साथ तारक वन से चल के जनकपुर धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे। उसी क्रम में यहाँ पधारे और वो नारी के रूप में शिला जो पड़ा हुआ देखे भगवान राम, तो अपने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न किए, जो आश्रम में एक दीख मगमाही खगमग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विचित्र। प्रोग्राम ये पूछ रहे हैं जो गुरुदेव एक किनका आश्रम है, ये शिला कैसी पड़ी हुई है जहाँ न कोई जीव है, न जंतु है, न खग है, न मृग है, निर्जन भूमि में कैसी शिला पड़ी हुई है। तो विश्वामित्र जी उनके प्रश्न का जवाब देते हैं, जो गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। हे श्री रघुनाथ, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। उन्हीं की पत्नी अहिल्या अपने पति द्वारा श्रापित होकर पत्थर बनी हुई पड़ी और बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहे हैं जो प्रोग्राम कब आएंगे और मेरा जीवन से उद्धार करेंगे। तो तू अपनी चरण की धूली उस शिला से स्पर्श करा के उनका उद्धार कर। भगवान राम जैसे ही अपनी चरण की धूली उस शिला से स्पर्श कराए, माँ अहिल्या पुनः पत्थर से नारी बन के उनकी प्रार्थना करने लगी। यही स्थल है। गंगा रामायण से लेकर आज तक न जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। वाकई बिहार में कितना कुछ है।